अभी नॉर्मली ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शॉर्टकट में बोलते हैं AS1, AS2, AS9। ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं। अभी उसमें AS1 डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है कि पहले तो आप लोग मुझे बताओ पॉलिसीज का मतलब क्या होता है। मैंने उस दिन एक थोड़ा शॉर्ट में बताया था व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो पॉलिसी का? कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी? एनीवन? नहीं? नो वन? सरप्राइज। सी, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो आप फॉलो करते हो व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एज पर AS2 आप स्टॉक को फीफो पे भी वैल्यू कर सकते हो, स्टॉक को वेटेड एवरेज पे भी वैल्यू कर सकते हो। यू हैव एन ऑप्शन। आपको लॉ बोलता है कि आप फीफो मेथड भी फॉलो कर सकते हो, वेटेड एवरेज मेथड भी फॉलो कर सकते हो। कोई कंपनी होगी जो फीफो मेथड फॉलो करेगी और कोई कंपनी होगी जो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेगी, राइट? There would be some company which will follow FIFO method. There will be some company that will be following weighted average method. Correct? तो आपने क्या पॉलिसी फॉलो की है? आप ए लिमिटेड हो, आपने लिखा अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग फीफो मेथड। मेरी बी कंपनी है, मैंने लिखा स्टॉक इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। तो हमने हमारी पॉलिसी को डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोज करने का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद उसके नीचे हम लोग लिखते हैं डिस्क्लोजर एज पर AS1। उसमें पहली पॉलिसी लिखी हमने, स्टॉक इज वैल्यूड एज पर फीफो मेथड, या फिर जो कंपनी वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है वो कंपनी ने लिखा इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। करेक्ट? तो ये डिस्क्लोजर हो गया। सेकंड, अभी आप लोगों को डिप्रीसिएशन पता है, यू ऑल हैव डन डिप्रीसिएशन इन स्टैंडर्ड 12th। दो मेथड डिप्रीसिएशन के हैं, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक स्ट्रेट लाइन मेथड, है कि नहीं है? अभी कोई कंपनी है जो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है, कोई कंपनी है जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करती है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करती है। तो ये कंपनी ने अपनी एक पॉलिसी बनाई कि कंपनी डिप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करेगी। अगर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है तो कंपनी को नोट में डालना पड़ेगा AS1 के डिस्क्लोजर में, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में, depreciation is calculated using straight line method. Are you getting it? So these are accounting policies. डिस्क्लोज करना है इसको, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी ने अकाउंट्स बनाते हुए क्या क्या रूल्स फॉलो किए उसका एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड इट इज governed under AS1। ये अभी ना नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैंडेटरी और दूसरा होता है रिकमेंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो टाइप के हैं। आई एम रिपीटिंग, साहिल एनीथिंग? नो? हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो टाइप के हैं, एक है रिकमेंडेटरी और दूसरा है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कंपल्सरीली आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अभी जैसे AS1 इज अ मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मीन्स आपको कंपल्सरीली सारे पॉलिसीज डिस्क्लोज करने ही पड़ेंगे। समझ में आया? AS2 अगेन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज मैंडेटरी। आपको इन्वेंट्री वैल्यू करना ही पड़ेगा ना, कंपलसरी है ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन बिजनेस। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपलसरी होता है उसको बोलते हैं मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
कुछ होता है रिकमेंडेटरी। रिकमेंडेटरी मतलब आईसीआई ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी नहीं रखे हैं, ऑप्शनल रखे हैं। अगर कंपनी को चाहिए तो कंपनी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे, नहीं चाहिए तो नहीं फॉलो करे। If company requires to follow that accounting standard, then they will follow. कंपनी को चाहिए कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना है तो कंपनी नहीं कर सकती, ऑप्ट आउट कर सकती है। मींस कंपनी कैन हैज एन ऑप्शन आइदर टू फॉलो और नॉट टू फॉलो। इज इट क्लियर? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर? फटाफट बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर? ओरली बताओ फिलहाल तो आप लोग, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आप लोगों को बोलने के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर? यस, Ma'am, two types, टू टाइप्स। व्हाट आर दे? mandatory and recommendatory, मैंडेटरी मींस व्हाट? which are compulsory, मैंडेटरी मींस which are compulsory, and recommendatory means what? which are not compulsory. Which are not compulsory, which are optional, Oh, जिनको करना sorry, ma'am. कंपलसरी नहीं। हाँ बराबर है, नॉट कंपलसरी इज ऑप्शनल ना, मतलब आपको चाहिए तो फॉलो करो, आपको चाहिए तो मत करो। जैसे आपको पेपर में ऑप्शंस आते हैं, 4 में से 3 करने कंपलसरी है, एक ऑप्शन छोड़ सकते हो, तो दैट इज मैंडेटरी एंड रिकमेंडेटरी। एम आई क्लियर? यहाँ Yes. तक समझ में आया सबको? Yes, यस ma'am. पुट यस यस, वाई वाई डालते जाओ। लेट अस हैव आवर कोडिंग लैंग्वेज। ओके, AS1, व्हाट इज AS1? AS1 क्या है? AS1 डील्स विथ व्हाट? AS1 किससे डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विथ व्हाट? एनीवन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे AS1 किससे डील करता है? व्हाट इज AS1? AS1 इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एम आई क्लियर? AS1 is whether recommendatory or mandatory. AS1 रिकमेंडेटरी लिखना है तो R लिखो, मैंडेटरी लिखना है तो M लिखो। रिकमेंडेटरी है या मैंडेटरी है? It is mandatory. Very good. I'm happy that you all are answering. Very good, very good. चलो ना, यहाँ पे ऑफिशियल डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन Yes, दिख रहा है? Yes. yes, It refers to specific accounting policies and the methods of applying those principles in preparation of financial statements. What are accounting policies? They are accounting principles. Principles है, rules है, regulations है, एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। आपने प्रिंसिपल्स तो बनाए, फिर उसको यूज कैसे करना है उसका मेथड भी दिया हुआ है, हाउ टू यूज इट। जैसे आपका प्रिंसिपल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसका मेथड क्या है? फीफो एंड वेटेड। आपका प्रिंसिपल है डेप्रीसिएशन, उसका मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, उस प्रिंसिपल को अकाउंट्स में कैसे अप्लाई करना है in preparation of financial statements. Is it clear? What are accounting policies? Is it clear? Accounting policies refers to specific accounting principles and the methods of applying those principles in preparation of financial statements. Areas where more than one method of accounting treatments are available. अभी ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है? तो डेप्रीसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, दो मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसको दो तरह से ट्रीट कर सकते हो, उसको राइट ऑफ कर सकते हो या उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। ये ना मैं बाद में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये, ना नेक्स्ट चैप्टर है। कन्वर्जन ऑफ और ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स, एवरेज रेट और टीटी बाइंग रेट। मतलब है ना, जब आप फॉरेन करेंसी में डील करते हो ना, तो फॉरेन करेंसी में क्या होता है ना, एवरी मूवमेंट द रेट फ्लक्चुएट।
तो आप या तो अगर आपको जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है उस दिन का रेट अगर आपको एक्सचेंज रेट नहीं मालूम है, जैसे आपको मालूम है ना $1 खरीदने के लिए ऑलमोस्ट हमको 76 रुपीज देने पड़ते हैं, ठीक है, दिस इज एक्सचेंज रेट, कि मुझे $1 चाहिए तो 76 रुपीज देने। तो अगर सपोज मुझे जिस दिन मैंने एक्सपोर्ट किया या इम्पोर्ट किया उस दिन का अगर रेट नहीं मालूम है, अगर मुझे उस दिन का रेट नहीं मालूम है, तो what I can do is what I can do is I can apply average rate. एवरेज रेट मीन्स वो पूरे हफ्ते का जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसका मैं एवरेज निकालूंगी, या ट्रांजैक्शन बाइंग रेट, मतलब जिस दिन वो रेट जिस रेट पे मैंने बैंक से डॉलर्स खरीदे, बैंक देता है ना, आपको मालूम है ना, देयर इज अ बैंक, ऑथोराइज्ड बैंक विच विल गिव यू फॉरेन करेंसी, तो उन बैंक से जब आप डॉलर्स बाय करते हो तो बैंक आपको किस रेट से दे रहा है वो रेट हम लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वी नो देयर इज फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। Valuation of fixed assets, fixed assets can be valued at cost, can be valued at book value, or can be valued at market value. So these are the areas where there are options available. अभी options है हमारे पास कि हम ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं, जहां जहां option है वहां पे हमको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जो ऑप्शन हमने एक्सरसाइज किया है, जो ऑप्शन हमने फॉलो किया है, वो हमारा पॉलिसी बन जाता है, और उस पॉलिसी को जब हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नीड फॉर डिस्क्लोजर, क्यों डिस्क्लोज करना है, लोगों को क्यों बताना है कि आपने कौन सी पॉलिसी फॉलो की, बताना जरूरी है क्या? यस, इसलिए बताना है ताकि लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सके, अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू मेक देम अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस, जब कंपैरिजन करना है तो किसने क्या मेथड फॉलो किया है हमको वो मालूम होना चाहिए ना। जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डिप्रिसिएशन हर साल कम होता जाता है, लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन सेम रहता है, तो इसका डिप्रिसिएशन कम क्यों है, इसका डिप्रिसिएशन ज्यादा क्यों है, ये कंपैरिजन करने के लिए मुझे पॉलिसीज मालूम होना जरूरी है। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस, मैंने सारे पॉलिसीज बैलेंस शीट के नीचे लिख दिए, ये पॉलिसी हमने फॉलो किया था, वुड हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉलिसीज क्यों फॉलो करना है, व्हाट आर द नीड्स, टू अंडरस्टैंड, टू कंपेयर and to make the reader aware of all the policies. फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, अभी जब हम पॉलिसीज बनाते हैं तो हमारे कुछ assumptions है बिजनेस को लेके, we assume certain thing, assumption, आपने ना अकाउंटिंग assumptions या अकाउंटिंग concepts है ना, आकाश म्यूट योरसेल्फ, आपने जो भी assumptions आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो सारे assumptions आपने अकाउंटिंग assumptions पढ़े हैं स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में, दोज अकाउंटिंग assumptions आर गोइंग कंसर्न। सबसे पहले हम ये सोच, जब हम पॉलिसीज बनाते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म है, बहुत साल चलने वाला है, हम मर जाएंगे तो भी हमारे बच्चे हमारा बिजनेस चलाएंगे, तो गोइंग कंसर्न हमारी पहली पॉलिसी है कि वी अज्यूम दैट आवर बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। देन वी अज्यूम दैट कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आज एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी को अगले साल चेंज कर दिया तो नहीं चलेगा, वी हैव टू कंसिस्टेंटली फॉलो दोस पॉलिसीज, पॉलिसीज नीड टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। हमारा अजम्पशन है कि एक बार सबसे पहले मैंने ये अज्यूम किया कि मेरा बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, गोइंग कंसर्न है, मतलब चलते ही रहने वाला है, बंद नहीं होने वाला है। सेकेंड, मैंने ये अज्यूम किया कि आज जो मैं पॉलिसी बना रही हूँ कम से कम आने वाले 10 साल तक मैं यही पॉलिसी फॉलो करूंगी। Then I have assumed accrual, revenues and costs should be recorded in financial statement on accrued basis। अभी accrual का basis, accrual basis मतलब क्या होता है ना, जो साल का एक्सपेंस और इनकम है वो उसी साल में आना चाहिए। अभी ये साल मेरे को 10,000 मिलने वाले थे,
बिजनेस में, किसको ही देने वाला था, उसने नहीं दिया, तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूं ऐसा नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी, आई रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग, बट इस साल के इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को मैं इसी साल रिकॉर्ड करूंगी। आई वोंट रिकॉर्ड इट इन द नेक्स्ट ईयर इफ इट इज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर। इसके लिए आप लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो आप आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? The method that you are following is you are following accrual method। कौन सा मेथड फॉलो करें अकाउंट मेंटेनेंस का? accrual method। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अभी अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी हमको सेलेक्ट करनी चाहिए? वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो हमारे बिजनेस का करेक्ट स्टेटमेंट दिखाएगी, जो हमारे बिजनेस में करेक्ट, बिजनेस को करेक्ट पोर्ट्रे करेगी। पोर्ट्रे करेगी मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सही दिखेगा, वो पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। अभी अगर मेरा बिजनेस है भाजियों का, आई हैव अ बिग बिजनेस ऑफ वेजिटेबल, फ्रोजन वेजिटेबल्स इन सब का, तो ये फ्रोजन वेजिटेबल्स का बिजनेस जो है वो वेटेड एवरेज पे नहीं चल सकता, इट हैज टू बी ऑन फीफो मेथड। क्योंकि आज का स्टॉक जो पहले का स्टॉक है मैं पहले बेचूंगी, बाद का स्टॉक बाद में बेचूंगी, तो डेफिनेटली आई नीड टू फॉलो अ फीफो मेथड। मेरा बिजनेस अगर गोल्ड का है जहां पे रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो देन आई नीड टू फॉलो कंपल्सरीली वेटेड एवरेज, फिर मैं फीफो मेथड फॉलो करूंगी, देन आई एम फुल फुलिश एग्जाम्पल है ये। सो जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करते हो तो आप वो चूज करो जो आपके बिजनेस को सूट करती है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड while in the considered for the purpose of selection of accounting policies are prudence। prudence means थोड़ी अपनी अक्लमंदी यूज करो, it means making of estimate which is required under the conditions of uncertainties। अभी देखो, यू हैव सीन कोविड-19 का पीरियड, थिंग्स आर वेरी फ्लक्चुएटिंग, अनसर्टन, करेक्ट? तो इस टाइम पे हर किसी ने अक्लमंदी से काम किया, बहुत सारे बिजनेसेस शॉप्स ने अपना ऑनलाइन स्टोर चालू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वैरायटी से काम करना चालू कर लिया, तो दीज ऑल शोज योर प्रूडेंस। प्रूडेंस मींस इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस। Substance over form, the accounting treatment should be governed by the substance and not merely by legal form। लीगली मत फॉलो करो उसको, प्रॉपरली समझ के उसको इम्प्लीमेंट करो। डोंट फॉलो इट जस्ट फॉर फॉलोइंग, लीगल टर्म्स में मत जाओ, आप उसको स्मार्टली समझो और स्मार्टली इम्प्लीमेंट करो। अभी ऐसे होता है, टीचर ने बोला बात नहीं करनी है, एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक जूनियर कॉलेज का बच्चा है, सॉरी जूनियर केजी का बच्चा है, उसको टीचर ने बोला कीप फिंगर ऑन योर लिप्स, और उसको जाना था बाथरूम, जोर से आया था। नाउ व्हाट इज प्रूडेंस हियर इन दिस केस, वेदर ही शुड स्पीक आउट और ही शुड नॉट स्पीक आउट? क्या करना चाहिए? स्पीक आउट। उसको बोलना पड़ेगा ना, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे जोर से जाना है, अदरवाइज क्या होगा, डिजास्टर हो जाएगा, उधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म बहुत बार होता है ना, मैडम आपने मना किया था हमको करने से, अरे कहीं तो अपना दिमाग लगाओ, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? मैंने आप लोगों को बोला ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स ही खाली पढ़ के चलेगा क्या? ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए यू नीड टू गो थ्रू अ थियरी, एक बार तो थियरी रिवाइज करनी पड़ेगी, थियरी रिवाइज करोगे तो ही तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना। अभी मैं ये सब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रही हूँ आपको, ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ? ताकि इससे आपको थियरी आएगी, ये थियरी से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने आएगा, अदरवाइज कैसे आएगा? सो इट इज अंडरस्टूड कि कुछ चीजों को हम लोगों के उसके मियर मीनिंग के अबाउ जाना है, उसका लिटरल मीनिंग समझना है। मटीरियलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल सच items which influence the decision of the users of financial statement। मतलब हमको वो चीजों को डिस्क्लोज करना है जो इम्पोर्टेंट है। 10 रुपए की चोरी हो गई बिजनेस में, 15 करोड़ का आपका बिजनेस टर्नओवर है, 10 रुपए की चोरी हुई, तो वो रिपोर्ट करोगे क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? नहीं, बहुत इमटेरियल है ना। अभी देखो, आपको 78% मिलना था, आपको 76% मिला, 2% कम हुआ, कुछ मटीरियलिटी नहीं है। हाँ, अगर आप फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट है और अचानक से आप फेल हो गए, तो वेदर दिस इज मटीरियल इश्यू और नॉट, फिर आप जाओगे ना रिवैल्यूएशन के लिए जाओगे, इसके लिए जाओगे, उसके लिए जाओगे, वो सब करोगे कि नहीं करोगे? आर यू गेटिंग मी?
Yes. मटीरियलिटी का मतलब आपको समझा? छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना है, जो मेन इश्यूज है, मटेरियल इश्यूज है, उन्हीं को हाईलाइट करना है. ओके, Yes. ये सब आप पॉइंट्स लिखते जा रहे हो. आई एक्सपेक्ट दैट यू आर राइटिंग साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये आप लोगों को बाद में हेल्प होगा. नेक्स्ट, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर रहे हो तो क्या? यस, यू कैन चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज. आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की, लेकिन आपको लगता है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी सही नहीं है, या आपके ऑडिटर्स ने बोला कि आपके बिजनेस में ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं चलेगी, देन इन दैट सिचुएशन यू आर अलाउड टू चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज. ठीक है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है. वो इम्पैक्ट क्या होगा आपको वो भी डिस्क्लोज करना है. अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो उसको डिस्क्लोज भी करो, और उसका इम्पैक्ट क्या है उसको भी बताओ. Otherwise, you are not allowed to disclose accounting policies. So, AS1 deals with what? Less than 1 minute. I'm going to wind up the lecture. अभी कल continue करेंगे AS2 से, and we'll revise this once again. Okay? So I'll end up the lecture. कल के लिए थोड़ा रिवीजन करके रखना. We'll have short MCQs with you all. Okay? AS1 पे we'll be having MCQs. First 5-7 minutes on AS1 MCQs. Okay? So see you all. Bye till then. Take care.